अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आजकल आपको फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उनको वॉच करते होंगे और आपकी समझ में भी आते होंगे। ठीक है, आज जो मैं आपके सामने सवाल लेकर हाजिर हूँ वो है पेटी केज बुक का। ठीक है, और ये सन 2011 रेगुलर का पेपर है। आप अपना 10 ईयर्स निकाल लें, मैं आपको 9 ईयर्स बता दूँ। देखिए बेटा, पेटी केज बुक लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ये। ठीक है, पेटी केज बुक, इसमें तरीक़ेकार क्या होता है वो पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, फिर आपको सवाल सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा। ठीक है, पेटी केज बुक जो है एहसन कंपनी यूज़ करता है। पेटी केज बुक फॉर रिकॉर्डिंग पेटी पेमेंट्स फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग सितंबर 2010। यानी एहसन कंपनी वाले पेटी केज बुक इस्तेमाल करते हैं छोटे मोटे अखराजात की पेमेंट करने के लिए। ठीक है, पेटी केज फंड का मतलब होता है छोटे मोटे अखराजात जो ऑफिसेज वगैरह में होते हैं, तो उनके लिए पेटी केज बुक इस्तेमाल की जाती है। तफसील में भी आपको बताता हूँ। तरीक़ेकार ये होता है कि इसके अंदर आपको इस तरह से ट्रांजेक्शन बनी हुई दे दी जाएंगी। देखिए लिखी हुई सामने आके सारी की सारी पेमेंट्स लिखी होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी पेमेंट्स लिखी होंगी। आपके रिक्वायरमेंट में ये लिखा होगा कि रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द पेटी केज बुक। पेटी केज बुक के अंदर आप रिकॉर्डिंग करके दिखाइए, और फिर आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा पेटी केज बुक को सितंबर 30 यानी महीने के आखिर में, एंड एंटर करने का अमाउंट रिएम्बर्स्ड ऑन अक्टूबर 1, और साथ में इसका बैलेंस बीडी भी मालूम करना पड़ेगा आपको। बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी दोनों मालूम करना है आपने। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको केज बुक के अंदर कराए थे इसी तरह इसमें भी करना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन सामने दिखा दिया। ठीक है, जब मैं अभी सॉल्व करूँगा तो किताब के ज़रिए आपको निशानदेही कर दूँगा। इसके लिए कोई मसला नहीं होता। ये जो क्वेश्चन लिखा हो ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा आपने उतारना पड़ता है, जिस तरह मैंने आपके सामने उतार दिया। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, ये मैंने आपके सामने बिल्कुल सेम एज इट जिस तरह लिखा हुआ ना वैसे ही उतार दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बेटा पेटी केज बुक कहते किसे हैं पहले समझ लें। पेटी केज बुक दरअसल ऑफिसेज में अकाउंटेंट जो होता है, कैशियर, वो जो है बड़े बड़े डीलिंग करता है। मसलन पेमेंट्स करता है, रेसिट्स करता है, बड़ी बड़ी रकूमात के। ऑफिस में छोटे मोटे अखराजात भी होते हैं। उन छोटे मोटे अखराजात को अगर ये अकाउंटेंट क्लियर करता रहेगा, पेमेंट्स करता रहेगा, तो काफ़ी इसको मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो चुनांचे एक एम्प्लॉय को बतौर पेटी कैशियर रखा जाता है वहाँ पर। ठीक है, पेटी कैशियर रखा जाता है। वो उसका काम क्या होता है कि जो ऑफिस के जो छोटे मोटे अखराजात होते हैं ना, पेमेंट्स होती है, ठीक है, वो डीलिंग करता है। उसकी सारी पेमेंट्स वो करता है पूरे महीने में। उसको शुरू में उसको एक मखसूस अमाउंट दे दिया जाता है। ठीक है, और फिर वो उसी अमाउंट्स में से सारे अखराजात अदा करता है, उनके वाउचर्स बनाता है। ठीक है, वाउचर बनाने के बाद उनकी पेमेंट करने के बाद जब पूरा महीना गुजर जाता है, तो जो उसके अंदर से एक्सपेंस हो चुके होते हैं ना, उनका रिकॉर्ड लेके, वाउचर लेके, ठीक है, कैशियर के पास जाता है। कैशियर जिनको चेक करता है, देखता है कि कितने पैसे इस महीने में इस्तेमाल हो गए हमारे। ठीक है, इतने महीने में इस्तेमाल हो गए, तो वो इतनी ही रकम का चेक उसके नाम और जारी कर देता है। ठीक है, ताकि अगले महीने में इस्तेमाल हो जाए वो पैसे। तो इसको कहा जाता है पेटी केज बुक। और ये जो आपके सामने मैंने स्पाइसमैन या आउटलाइन बना रखी है ना, ये एक इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, आपके एमसी क्विज में भी आएगा ये। ठीक है, कि पेटी केज बुक में इम्प्रेस सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 11 कॉलम बनाए जाते हैं अमूमन। ठीक है, कभी कभी 10 भी हो जाते हैं। नोयत क्या होती है कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 कॉलम तो आपने इस लेफ़्ट वाले पेज पे बनाने हैं। ठीक है, लेफ़्ट वाले पेज पे बनाने पड़ते हैं कॉलम। ये देखिए 5 लिखे हुए आपके सामने। ठीक है, और ये इस पेज के ऊपर या तो आपको 5 या फिर 6 कॉलम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मैंने हेडिंग्स लिखी हुई है ना, ये हेडिंग्स ये नहीं लिखी हुई आती हैं। आपको खुद इनको देखकर खुद हेडिंग बनानी पड़ती है। ठीक है, हेडिंग बनानी पड़ती है। जो यहाँ लिखा होगा उसके मुताबिक हेडिंग बनाएंगे। मिसाल के तौर पर एंटरटेनमेंट है, कन्वेंस है, पेटी
पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, ट्रांसपोर्टेशन है, ऑफिस स्टेशनरी है, सन्ड्रीज। देखें ये मैंने आपको 5 बना रखे हैं। इस सवाल के मुताबिक इसमें 5 मेरे को कॉलम बनाने थे, मैंने इसके अंदर 5 कॉलम बना लिए, ठीक है। किसी में 6 भी आते हैं, ठीक है। अब मैं इनके थोड़े से मायने आपको बता देता हूँ। देखिए 11 कॉलम बनाए जाते हैं, लेकिन इस में 10 कॉलम बनाए मैंने आपको, ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम के तहत। तो पहला कॉलम जो होता है इसमें कैश रेसिप्ट लिखा जाता है, जो हमें पेटी कैशियर को मिलते हैं पैसे, ठीक है। दूसरे कॉलम में आपने डेट लिखनी है, तीसरे में पार्टिकुलर लिखना है, अगले वाले में वाउचर नंबर लिखना है, उससे अगले में कैश पेमेंट लिखनी है। ये तो हो गए हमारे 5 कॉलम लेफ्ट पेज के ऊपर। इसमें डेबिट क्रेडिट का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। इसमें जिस तरह कैश बुक में लेफ्ट पेज जो है आप जानते हैं डेबिट कहलाता है, ये क्रेडिट कहलाता है, इसमें कोई चक्कर नहीं है ऐसा। पर आप ये 5 कॉलम बना दें इसके ऊपर। 5 कॉलम तो फिक्स हैं, ठीक है, 5 कॉलम फिक्स हैं। उसके बाद इसके ऊपर 5 या 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, ये इधर कर दें वो उधर कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको इसके अंदर 6 कॉलम बनाने पड़ते हैं। इस सवाल के अंदर चूँकि 5 थे इसलिए मैंने वो बना दिए। आप ये एंटरटेनमेंट को इधर भी लिख सकते हैं, कन्वेंस को उधर भी लिख सकते हैं। अब पहला कॉलम जो मैंने इसके अंदर बनाया कन्वेंस है। कन्वेंस कहते हैं किसी शख्स के किराए को। मिसाल के तौर पर वो अगर बस में सफ़र कर रहा है, चपरासी है, चपरासी टाइप की कोई चीज़ है, या फिर मैनेजर जो है टैक्सी में जा रहा है, या किसी हाई रूफ में जो किराए पे हासिल की गई है, तो किसी शख्स का किराया जो कहलाएगा वो कन्वेंस कहलाएगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है खाने पीने के अखराजात। मिसाल के तौर पर पान हो गया, टी हो गया, सिगरेट हो गया, कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, ठीक है, टी हो गई यानी चाय वगैरह, ये सब चीज़ें जो एंटरटेनमेंट के कॉलम में लिखी जाती है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम में क्या होता है कि हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में, आजकल तो मोबाइल का दौर आ चुका है, पुराने ज़माने में खतूत का जिक्र होता था, टेलीग्राम आते थे, ठीक है। पोस्टेज स्टाम्प्स यानी कि डाक के टिकट आते थे, वो उसका खर्चा इसमें लिखा जाएगा। अगर सवाल में होगा तो हमें लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। पोस्टेज टेलीग्राम का मतलब वो जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका खर्चा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हमारे ऑफिस में फर्नीचर या कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गई तो उसको हम किसी चीज़ पर लाद कर लेके जाते हैं सही करवाने के लिए, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन यानी गाड़ी का किराया कहते हैं। ये गाड़ी का किराया है और ये किसी शख्स का किराया है, याद रखिए दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कोई ज़ाती तौर पर कोई पर्सनैलिटी जाएगी तो उसको कन्वेंस कहेंगे, चाहे वो जहाज़ पे जाए, चाहे वो रेल में जाए, चाहे वो टैक्सी में जाए, चाहे वो रिक्शा में जाए, चाहे वो मोटरसाइकिल या बाइक या के ऊपर किसी पे भी चला जाए, वो कन्वेंस कराएगा। और ये ट्रांसपोर्ट सामान लेके जाना पड़ेगा, उसका किराया होगा। अब ये सन्ड्रीज, इन 5 के सिवा या इन 4 के सिवा जितने अखराजात होंगे, मिसाल के तौर पर रिपेयर कराना है, ठीक है, रिपेयर कराना है, या फिर चौकीदार को पेमेंट कर दी एडवांस के तौर पर, या कोई छोटे मोटे दूसरे खर्चे जो होंगे वो सब सन्ड्रीज के कॉलम में जाएंगे। सन्ड्रीज को दूसरे अल्फाज में मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। कभी कभी हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी लिखते हैं और सन्ड्रीज भी लिखते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जो ही चाहे लिखें इसके अंदर, ठीक है। सन्ड्रीज या मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब भी एक ही होता है। इनके सिवा जितने अखराजात होंगे सब इसके अंदर लिखने हैं। जैसे बिजली का बिल आ गया तो इसमें अंदर लिखेंगे, गैस का बिल आ गया इसके अंदर लिखेंगे, पेमेंट चौकीदार करिए एडवांस इसमें लिखेंगे, रिपेयर करवाइए कंप्यूटर की इसमें लिखेंगे। इनके अलावा जितने अखराजात होंगे सब इसके अंदर लिखने पड़ते हैं। ये कहलाता है हमारा इम्प्रेस सिस्टम। अब आगे इसमें ये मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन करा दिया। अब मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ। अच्छा बेटा, तो आप देख रहे हैं, अपनी बुक भी निकाल लें, आपको नज़र आ जाएगा कि सितंबर की 1 तारीख को अमाउंट रिसीव किया गया फ्राम कैशियर से इस्टाब्लिश पेटी कैश फंड 1200 रुपये, यानी कि अमाउंट रिसीव किया है पेटी कैशियर ने 1200 रुपया। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था कैश रेसिप्ट के कॉलम में आपको 1200 रुपये लिखने पड़ेंगे। जो भी अमाउंट वसूल किया जाता है यहाँ पे लिख देंगे और डेट डाल देंगे सितंबर 1, ठीक है। पार्टिकुलर में कुछ नहीं लिखना आपने, ये आ गया आपका कैश रेसिप्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर अगले में लिखा है सितंबर 5, पेड किया उसने रिक्शा फेयर 75। देखिए सब छापना है, जिस तरह लिखा है वैसे ही लिख दिया मैंने। इसको भी आप यहाँ से लेके यहाँ तक उठाओगे, पूरा का पूरा उठा के डेट वाइज, ये डेट लिखी है ना, ये डेट इज, ठीक है, डेट्स लिखें और ये लिखें और इनकी पेमेंट्स देखिए ये लिखें। बस आपको वाउचर नंबर लिखने हैं अपने पास से 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07। बाकी पेमेंट देखे बिल्कुल सेम ऐसी उतारनी जो लिखी हुई है आपने। इसको कुछ भी नहीं करना है आपने, सिर्फ उतारना है, कॉपी आउट करना है आपने, और कुछ नहीं करना बच्चों। मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से करा रहा हूँ, ये सवाल समझ में आ गया बेटा। तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा उतार लेना, बिल्कुल कॉपी आउट कर लेना, कर लिया ना।
अब देखेंगे इसको करना क्या है। देखिए सितंबर 13 तक का था, मैंने सितंबर 13 तक ही किया है। देखिए सारा उतार लिया ऐसे कैसे जैसा था, ठीक है, ये हो गया काम हमारा। अब उसके बाद जब आप उतार लेंगे ये तमाम चीज़ें, तो फिर ये जो है जितने भी आपने पेमेंट्स करी है ना, जिनसे रिलेशन है, उसके अंदर आपने पुटिंग करनी है। आपने इसकी पुटिंग जो है ना रखना है इसके अंदर, जिस जिस कैटेगरी के हैं ये अखराजात पेमेंट्स, उसके अंदर लिखना है आपने। तो वो कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको तरीका बताने लगा। देखिए सबसे पहले लिखा है पेड रिक्शा फेयर। देखिए बेटा रिक्शा जो है आप देखा हुआ है आपने, रिक्शा में तो कोई शख्स बैठ कर ही जाता है ना, तो इसका मतलब कन्वेंस के कैटेगरी में जाएगा। देखिए 75, देखिए बिल्कुल कन्वेंस के नीचे और इसके सामने 75 रुपीज़ लिख देंगे आप, बस काम हो गया आपका। 75 रुपीज़ आ गया, ठीक है, 75 कन्वेंस में चला गया। फिर पेड बस फेयर, भाई आप जानते हैं बस में भी सफ़र किया जाता है, कोई शख्सियत ही करती है ना, तो ये 27 भी इसी में ही आ जाएगा आपका। ये देखिए 27 इसी में आ गया, ठीक है, 27 भी। अब तीसरे नंबर पे पेड फॉर एंटरटेनमेंट 137 रुपीज़ है। देख लें 137 रुपीज़ है ना, ये 137 एंटरटेनमेंट में लिखेंगे। इसी को तो देख के मैंने ये बनाया है। देखिए एंटरटेनमेंट लिखा तो एंटरटेनमेंट लिख दिया, पोस्टेज लिखा था तो पोस्टेज लिख दिया था मैंने, ठीक है ना। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट था तो ट्रांसपोर्ट, और रिपेयर लिखा था तो मैंने सन्ट्री लिख दिया था। इसी को देख के मैंने ये चीज़ बनाई है, पाँचों के पाँचों, ठीक है, अपने पास से नहीं बनाई है। अच्छा है 137 किस में लिखना बेटा, एंटरटेनमेंट में। तो इस जरा ध्यान रखिएगा लाइनों का, 137 इस लाइन में आपने 137 यहाँ लिख देना आपने। उसके बाद 42 रुपये का आएंगे अभी पोस्टेज स्टाम्प्स के ना, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आएंगे आपके 42 आप यहाँ पर लिख देना, ये लिख दिए। उसके बाद नंबर अगला है हमारे पास टेलीग्राम चार्जेज है। टेलीग्राम आया था कोई 62 रुपये का, वो भी इसी कॉलम में आ जाएगा आपके पास 62 रुपीज़। उसके बाद है 50 रुपीज़ काय के लिए पेमेंट काय के लिए ट्रांसपोर्टेशन की, तो 50 रुपये आप यहाँ लिख देंगे ट्रांसपोर्ट के अंदर। आप हर किसी कैटेगरी में आपने लिखना है ये सब चीज़ें, याद रखिएगा। उसके बाद पेड फॉर रिपेयर कंप्यूटर। अब देखिए रिपेयर कंप्यूटर यहाँ पर कोई रिपेयरिंग की कोई कैटेगरी नहीं है ना, तो सनरीज में लिखना है। सनरीज में रिपेयर की तमाम चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है, 100 रुपये आप इसमें लिख दीजिएगा, इसके सामने सीधा सीधा, ठीक है बच्चों, हो गया काम, ठीक है। आपने तमाम कैटेगरीज की जितनी अमाउंट्स थे वो सब उसके अंदर पुटिंग कर दिया। अब उसके बाद आपने करना क्या है, आपको इसको टोटल करना है। कैलकुलेटर के बाद इसका टोटल कीजिएगा 493 रुपीज़ आ जाएंगे आपके, ठीक है, 493 रुपीज़ आ जाएंगे। अब आपने इनका भी टोटल करना है, कर लेते हैं जमा। 7 5 12 8 2 10, 102 रुपये इसके आ गए। 137 सिंगल है, आप ऐसे उतार लें, 2 और 2 4, 6 और 4 10, ये भी आ गया। 50 रुपीज़ सिंगल है, उतार लें, 100 रुपीज़ ऐसे उतार लें, ठीक है बेटा। ये सब आपने टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद कैलकुलेटर में चेक करके दिखाएं कि इन सब का सम जो है इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आया तो गलत किया आपने सवाल, कोई मिस्टेक हुई है आपसे सवाल, तो चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है। 102 चले आपके सामने करते हैं 102, ठीक है, पहले यहाँ रख लेते हैं ताकि नजर आए। प्लस 137 प्लस का निशान दबा 104 है, प्लस का निशान दबा 50 है, प्लस का निशान दबा 100 है, ठीक है। तो देखिए 493 रुपये का फिगर, ये देखिए ये बिल्कुल आपके कैलकुलेटर पे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। देखिए ये आ गया। इन सबको जमा करेंगे, इन सबको सम करेंगे तो बराबर आना चाहिए आपका। हो गया भाई, काम हो गया आपका। अब इसको बैलेंस करना है। तरीका पक्का आ गया ना, मैं एक ही सवाल के अंदर सब बच्चों को पक्का कर देता हूँ। आपको भी मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये सारे पेटी केश के सवाल ऐसे ही करने हैं आपने, ठीक है, सारे पेटी केश के सवाल आपने ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल ठीक। चलो अभी हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद इसका जरा बैलेंस करने का तरीका देखें। बैलेंस करने का तरीका बेटा वही है जो कैश बुक में कराया था, ठीक है। देखिए 493 रुपीज़ के पेमेंट्स किए हैं और ये 1200 रुपये वसूल किए थे। ये 1200 रुपये के नीचे आप जो है 493 रुपीज़ लिख दीजिए। 493 रुपीज़ आप यहाँ लिख दीजिए और लाइन डाल दीजिए ऐसे करके, ठीक है। 493 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे आप, ठीक है। कैलकुलेटर पे निकालें 1200 में से माइनस 1200 बचेंगे 707, ठीक है। तो 707 रुपीज़ यहाँ पर आपके पास आ गए। ये आ गए 707 रुपीज़। अभी 707 रुपीज़ इसके अंदर ऐड कर लें, 707 रुपीज़ में ऐड कर लें, ठीक है। चलो कर लेते भाई। 493 प्लस 707 बराबर है, देखिए 1200 रुपये आ गए 1200 रुपये। ये लेते 1200 रुपये लेते खास। देखिए एक ही सवाल में आपके समझ में आएगा इंशाल्लाह, मुझे पता है।
ये आ गया 1200 रुपये। अब ये 707 जो है ना पहले ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बैलेंस BD अगले महीने के लिए। इसके सामने जो है ना देखिए हमारी सितंबर की थी ना, अक्टूबर की फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे अक्टूबर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अक्टूबर फर्स्ट, सितंबर का महीना था, सितंबर के बाद तो अक्टूबर आता है ना हमारे पास, तो इसलिए अक्टूबर फर्स्ट लिख देंगे ये अगले। और ये कहलाएगा यहाँ पर पार्टिकुलर में आप बैलेंस BD लिख देंगे आप, ये अगले महीने के लिए आपके पास हिसाब किताब आ गया। ठीक है, ये बैलेंस BD आ गया। अब ये 707 आपने इसमें ऐड किया था ना, तो ये कहलाएगा बैलेंस CD। क्या कहलाएगा ये? बैलेंस CD, ये CD कहलाएगा आपका। पक्का आ गया था ना आपकी? ऐसे करते हैं ये सवाल। तो ये आपका पूरा मैंने हिसाब किताब बना के दिखा दिया, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, किताबों में भी इसके सवाल है, मैं भी आपको 1-2 सवालों को आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा बेटा, एक रिक्वायरमेंट तो ये हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है, इसको बैलेंस भी करना पड़ता है, और साथ में आपको बोलता है जर्नल एंट्री बना के दिखाइए। ठीक है, जर्नल एंट्री होती है 3 तरीके की इसके अंदर। ठीक है, 3 तरीके की होती है, हालांकि इस क्वेश्चन में तो नहीं है। आप आ जाए पीछे 2013 के अंदर। ठीक है, ये 2013 का पेपर है बेटा, बल्कि 14 का है, 14 का 2014 का पेपर है। इसमें देखिए लिखा है पेटी केस बुक है गिवन, आपने रिकॉर्ड में लिखा है प्रीपेयर एंट्रीज इन द जनरल। नंबर 1 इस्टॉब्लिश्ड पेटी केस फंड 5000 और रिप्लेनिश्ड द पेटी केस फंड 3800 रुपये। ठीक है, तो इन दोनों की एंट्री बनानी है, इन दोनों की बनती 3 है, इसके अंदर उन्होंने 2 मांगी है तो 2 ही बनानी है। मैं आपको तीनों बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट में आए ना कि जनरेटिव बना के दिखाइए, तो नाम भले लिखा हो ना लिखा हो, तो आपने ये तीनों पक्की बनानी है। वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, चले भाई इसकी जनरेटिव बनाते हैं। बेटा पहली जनरेटिव बनती है सितंबर 1 की। इसके अंदर सवाल के मुताबिक सितंबर 1 लिख देंगे आप। ठीक है, जनरल की हेडिंग डालेंगे वगैरह वगैरह, इसके आउटलाइन बनाएंगे, और सितंबर 1 इसकी जनरेटिव बनती है पहली वाली पेटी कैश फंड डेबिट, पेटी कैश फंड डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, कैश या बैंक क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ देखिए टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश, ठीक है, फंड। ये मैं यहाँ को लिख रहा हूँ बेटा, गंदा हो जाएगा, तो नीचे जगह नहीं है ना, ये मैं यहाँ लिख। अब इसमें पैसे कौन से लेते? देखिए इस्टॉब्लिशमेंट का मतलब तो कायम किया, शुरू किया। ठीक है, पेटी कैश फंड आपने स्टार्ट किया है, तो बेटा 1200 रुपये लिख देना, 1200 रुपये लिख देना फ़ौरन। जो आपने रिसीट किए थे ना वो लिखना इसके अंदर 1200 रुपये, ये लीजिए 1200 रुपये आपके पास। ठीक है, आ गए। अब नंबर 2 में सितंबर 30 लिख दें फ़ौरन। अब आपने मुख्तलिफ़ किस्म के पेमेंट्स करी हैं इसके अंदर। देखिए सारी की सारी, देखिए टोटल पेमेंट कितनी आई थी आपकी? 493 आई थी ना, 493। तो 493 की आपने जनरेटिव बनानी है एक्सपेंसेस की, पेमेंट्स की। ठीक है, तो उसके लिए जनरेटिव बनेगी वेरियस एक्सपेंडिचर डेबिट, वेरियस एक्सपेंसेस या एक्सपेंसिव डेबिट। ठीक है, और पेटी कैश फंड क्रेडिट, पेटी कैश फंड क्रेडिट। जो आपके पास पेटी कैश फंड 1200 रुपये आया था ना, उसमें कमी हो गई, क्रेडिट कर दिया आपने, और वेरियस एक्सपेंसिव में इजाफा डेबिट कराएगा। ठीक है, वेरियस भी ना लिखना चाहें तो बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये कन्वेंस 5 चीज़ें लिखी है ना मैंने, तो ये 5 चीज़ें अलग अलग भी लिखी जाती हैं। मतलब कन्वेंस डेबिट, एंटरटेनमेंट डेबिट, पोस्टल टेलीग्राम डेबिट, ट्रांसपोर्ट डेबिट, सभी डेबिट, सबको जमा करेंगे, जब आपके पास यही वाला आपका आएगा 493 रुपये। ठीक है, और वो लिख देंगे पेटी कैश फंड क्रेडिट। अब यहाँ लिख दें आप, क्या लिखेंगे आप? टू रिकॉर्ड वेरियस एक्सपेंसेस। ये आ गया आपकी दूसरी जनरेटिव। ठीक है, नंबर सितंबर 30, बल्कि सितंबर 30 को आपकी जो है, अब अक्टूबर की पहली तारीख आ जाएगी आपके पास। अक्टूबर की पहली तारीख लिखिएगा अब यहाँ पर, ये रिप्लेनिश कहलाती है हमारी, ये एस्टाब्लिश थी, ये रिप्लेनिश है, अक्टूबर 1।
अक्टूबर फर्स्ट को जब आप लेके गए तो उसने क्या किया, आपकी चेकिंग करी, 707 रुपये, मतलब ये 493 रुपये खर्च हो गए थे। ये देखिए 707 रुपये थे ना, 707 रुपये बचे थे। तो 493 में जितने एक्सपेंसेस थे ना, इतने का ही चेक फिर जारी कर दिया उसने, कैशियर ने इतने का ही चेक आपके पास फिर जारी कर दिया। तो 20 नंबर 1 जो है ना, ये रिवाइज हो जाएगी। पेटी कैश फंड डेबिट, पेटी कैश फंड डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, कैश या बैंक क्रेडिट। अच्छा, इसमें कौन सी अमाउंट लिखनी है बेटा, 493, 493 रुपीज़ और 493 रुपीज़ हो गया। अब इसमें भी 493 रुपीज़ लिखिएगा, कहीं ये मत लिखिएगा 707, ये तो बच गया हमारे अगले महीने के लिए। ये 707 हमारे बॉक्स में पड़े हुए, 493 रुपये हमको देगा तो फिर हमारे पास वो जो हो जाएंगे 1200 रुपये हो जाएंगे हमारे, ये मतलब है। 493 आप जो एक्सपेंसेस हुए ना, ये वाले बुक लिखिएगा 413। अब ये देखिए, टू रिप्लेनिशमेंट, रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, पेटी कैश फंड। तो जगह नहीं है बच्चों, तो आपको मैं ज़बानी बता रहा हूँ ना, तो याद रखिएगा कि यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, नीचे लिखना वैसे गंदी, इसके अंदर आना नहीं चाहिए वैसे फंड, मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको वजाहत हो जाए। टू रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश, समझ में आ गया। ये हो गया मेरा बड़ा कंप्लीट क्वेश्चन, सब मुकम्मल करा दिया, इसमें कुछ भी नहीं बाकी छोड़ा, मैंने सब करा दिया आपको। समझ में आ गया बच्चों, ऐसे करते हैं सवाल। अब मैं आपको जो है 2014 के बारे में बता दूँ। 2014 में देखें, यहाँ पर रिक्वायरमेंट में आया था आपको 2 यूनिट बनानी है। इस्टाब्लिशमेंट पेटी कैश फंड 5000, तो बेटा पहले नंबर की बनानी है आपने, पेटी कैश फंड डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। और ये 5000 जो रुपये लिखी ना जनवरी 1, ये आपने 5000 यहाँ लिखना है, ये हो गया। इसमें एक्सपेंसेस की नहीं बनानी है आपने, इसमें एक्सपेंसेस की नहीं बनानी है। नंबर 2 पे लिखा है रिप्लेनिश द पेटी कैश फंड 3800 रुपये, देखिए ये वाली बनानी है, ये छोड़ देंगे। अक्टूबर फर्स्ट, ये अक्टूबर फर्स्ट जो भी डेट लिखी है ना, उससे अगले महीने की तारीख लिखिएगा। और ये पेटी कैश फंड डेबिट और बैंक क्रेडिट, और पैसे लिख देंगे 3800 रुपये, ये वाले 3800 रुपये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो गया ना, समझ में आ गया। तो ये बीच वाली नहीं बनानी है। तो रिक्वायरमेंट में अगर आपके पास सिर्फ जनरल एंट्री आए तो आपने सिर्फ इतना काम करना है, और अगर रिक्वायरमेंट में आपके रिकॉर्डिंग आए तो आपने ये काम करना है। बैलेंस करने को आए तो ये पूरा मुकम्मल करना है। ठीक है, अगर सबका सब आ जाए तो सारा का सारा करना है। पहले पुराने ईयर्स के अंदर जो देखा था पूरा सवाल आता था बच्चों तरफ से, लेकिन अब क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का चलेगा ना, तो इसलिए शॉर्ट सवालों में आता तो कभी ये आ जाता, कभी ये आ जाता। तो मैंने आपको सारी बातें खोल के बता दी। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। पेटी कैश फंड एक ही सवाल से मैं बच्चों को समझाता हूँ। ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब मैं कुछ सवालों की निशानदेही करता हूँ। पेटी वाला की मेरे पास किताब मौजूद है, आपके पास फिरोज खमा की हो या किसी की भी हो, ठीक है, किसी की भी हो। देखिए ये आपके पास कुछ सवाल सामने है, देखिए चेक जारी कर दिया पेटी कैश फंड के लिए 3000, ये तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। फिर देखिए पेड फॉर पोस्टेज टेलीग्राम में चला जाएगा। पेड फॉर ट्रैवलिंग का बनाना पड़ेगा आपको। पेड फॉर क्लीनिंग, ये सनरीज में लेके जाना पड़ेगा आपको। फिर पेड फॉर पेट्रोल फॉर डिलीवरी वैन, तो ये आपको सनरीज में लेके जाना पड़ेगा। पेड फॉर ट्रैवलिंग, फिर ट्रैवलिंग में लेके जाना पड़ेगा। स्टेशनरी का आपको कॉलम बनाना पड़ेगा कैटेगरी का। ये क्लीनिंग आ गया आपका, तो उसको आप लेके जाएंगे सनरीज में। तो पोस्टेज आ गया, पोस्टेज में लिखना है, ये समझ आना मेरी बात, ये जो कॉलम बनाया हुआ आपने। और फिर पेड फॉर ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग में लिखना पड़ेगा। स्टेशनरी है तो स्टेशनरी में लिखना पड़ेगा। क्लियरिंग माने क्लियर करने का था तो आप सनरीज में लिख दें, पोस्टेज को पोस्टेज में लिख दें। डिलीवरी वैन के लिए आपने सर्विस कराई है, सनरीज में लिख दें। ठीक है, उसके बाद पेड फॉर पेट्रोल है, आप इसको देखें पेट्रोल इसमें 2-3 मरतबा आ चुका है, क्या के लिए 2 मरतबा आ गया है, तो आप इसका कॉलम भी बना सकते हैं, कैटेगरी भी बना सकते हैं फ्यूल। ठीक है, फ्यूल एक्सपेंसिव है। ठीक है, उसके अलावा क्लीनिंग, देखिए क्लीनिंग भी बहुत आ रहा है इसके अंदर, तो क्लीनिंग की भी आप एक कॉलम बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं एंटरटेनमेंट का तो कोई लफ्ज़ ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ट्रांसपोर्ट का भी लफ्ज़ नहीं आया। ठीक है, नहीं आया ना जो, तो इसके मुताबिक बनाना पड़ता है जो लिखा हुआ है इसके अंदर। तो आगे ना समझ में आपकी इस तरह के सवाल होते हैं बेटा ये। ठीक है, और ये कहलाता है इम्प्रेस सिस्टम। उसका रिकॉर्ड भी आप अपनी किताबों में पढ़ लीजिएगा। देखिए सारा का सारा यही है कि सबसे पहले रिकॉर्ड करना है, तो ट्रांजेक्शन वो मैंने करके दिखा दी, फिर बैलेंस भी करके दिखा दिया मैंने, फिर उसके बाद जनरेटिव भी बनाने के दिखानी आपको, इस्टाब्लिशमेंट की, पेमेंट्स की और रिप्लेनिशमेंट की, सब कर दिया मैंने। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था मेरा सवाल, और सवाल करा दिया। ये था क्वेश्चन ऑफ पेटी कैश बुक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, मैंने बड़ी तवज्जो के साथ आपको करा दिया है।
आपने इसको सीख लिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हो सकता है इस साल इम्तहान में 2022 में ये ना आ जाए, क्योंकि कई साल से आया नहीं, 2014 के बाद तो आया नहीं है। ठीक है, तो चुनांचे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें। दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब किसी बच्चे ने नहीं किया है तो कर ले वो। तीसरी बात ये कि आप बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको मेरी अकाउंटिंग की आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके, क्योंकि मैं लाइन से डाल रहा हूँ। अब मैंने मैथ की फर्स्ट ईयर की भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से। ठीक है, आप उनको भी वाच कीजिएगा। इंशाल्लाह सारे अटेंडेंस के सवाल उसके अंदर कराए जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह मेरा नज़रिया तो ये, कम करें लेकिन अच्छा करें, कम करें लेकिन अच्छा करें। ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप कम काम करें लेकिन बेहतरीन काम करें, ताकि आपके अंदर एक निखार पैदा हो। ठीक है, तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आप मेरी नसीहतों पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नया सवाल लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए